कितनी बार कहा सुबह सुबह लड़ा मत करो, पर नहीं, तुम्हें कुछ समझ में आता नहीं। नितिन ऑफिस से आते ही मेघा पर बरस पड़ा। सुबह की बात तो सुबह खत्म हो गई, अब क्यों गुस्सा हो रहे? मेघा ने हैरान से पूछा। तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस देर से पहुंचा, मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो गया, सब तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम लड़ती, ना मैं गुस्सा होता, ना मेरा काम खराब होता है। नितिन ने खींच कर बोला और कमरे में चला गया। टीवी देखते हुए सास ससुर भी बेटे बहू की बात सुन रहे थे। बहू, तुमको समझ होनी चाहिए, जब पति बाहर जा रहा हो तो उसे प्रेम से भेजना चाहिए, ना कि झगड़ा करके। बताओ, उसके ऑफिस में भी कहा सुनी हो गई होगी, तुम घर में हो, आराम से रहती हो, अतः बाहर की परेशानी का तुम्हें अंदाजा नहीं है। सासू माँ ने मेघा को ही दोषी मानते हुए कहा तो ससुर जी ने भी नाक पर खिसक आए चश्मे को ठीक करते अपनी पत्नी की बात के समर्थन में सर हिलाया। तभी बेटा रौनक खेल कर आ गया। उसने भी अपने होमवर्क ना होने की वजह से मिली सजा का दोषी मेघा को ही बताया। उधर बेटी अपना रिजल्ट लेकर सिग्नेचर कराने माँ के पास आई और कम नंबर के लिए माँ को जिम्मेदार ठहराई। हर तरफ से उठी उंगली का निशाना मेघा ही थी। हर सुबह हर गृहिणी की दिनचर्या दौड़ भाग से शुरू होती है और शाम जब सब लौटते हैं तो कामों की सफलता के लिए अपनी पीठ ठोकते हैं और विफलता की जिम्मेदार घर की गृहिणी को ही उंगली उधर उठ जाती है। यही मेघा के साथ हो रहा था। 20 साल शादी के होने को आए, पर अभी भी हर गलती की जिम्मेदार मेघा ही मानी जाती है। मेघा ने भी कभी प्रतिरोध नहीं किया। आज भी मेघा ने कुछ नहीं कहा। सबको खाना खिला रसोई का काम खत्म कर जब कमरे में आई तो नितिन के खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। आज मेघा का मन अनमना सा हो गया। सुबह 5 बजे उठती है, 7 बजे तक नाश्ता खाना बना, सबको उठाकर चाय दूध नींबू पानी पकड़ा। मेघा सबका टिफिन पैक करती है। कई बार उसकी चाय ठंडी हो जाती है, पर सब कुछ छोड़कर सबकी ज़रूरतों को पूरा करने में लगी रहती है। सबके जाने के बाद सास ससुर का नाश्ता लगा, वो बाकी काम को पूरा करने में लग जाती हैं। कभी नाश्ता करती, कभी छूट जाता और लोगों की तरह उसके पास इतना समय नहीं रहता। वो पड़ोसियों या सहेलियों से गप्पे मारने या फिर भी घर का हर सदस्य अपनी विफलता का श्रेय उसे ही देता है। सासू माँ को छींक आ जाए तो उसकी दोषी भी मेघा ही जाती। उसने अदरक और काली मिर्च कूट कर चाय में नहीं डाली थी। किशोर वय के बच्चे अगर मोटे हैं तो तुरंत बोल दिया जाता, ध्यान रखो, मोटापा अच्छा नहीं है। अगर बच्चे पतले हैं तो माँ तो कुछ खिलाती नहीं, तो बच्चे मोटे कैसे होंगे। बच्चे पढ़ने में तेज हैं तो पिता को श्रेय मिल जाता, पढ़ने में कमज़ोर हैं तो माँ का दोष है। ध्यान नहीं देती, पति की क्रोध निकल आए तो कोई उनको सलाह नहीं देगा, भाई थोड़ा कम खाओ या योगा वगैरह करा करो, आलस्य छोड़ो। पर नहीं, दोषी मेघा हो जाती। खाने में तेल और मसाले ज़्यादा डालती है, इसीलिए मोटापे बढ़ गया। सोचते सोचते कब मेघा को नींद के आगोश में चली गई पता नहीं चला। सपने में मेघा अपने चारों तरफ उठी हुई उंगली देखती है जो उसकी ओर बढ़ रही थी। घबरा कर अचानक मेघा जोर से नहीं की चीख के साथ उठी बैठी। पास सोया नितिन घबरा कर उठ गया। पसीने से भी भींगी मेघा को देख बोला, दिन भर टीवी में उल्टे सीधे प्रोग्राम देखती हो और रात में डर कर चीख कर मेरी भी नींद खराब कर देती हो। कहकर नितिन तो दूसरी ओर मुंह करके सो गया। मेघा की आंखों में नींद गायब हो गई। मन ही मन निर्णय लिया, अब चुप नहीं रहूंगी। अपनी ओर उठी उंगली का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। आखिर कब तक चुप रहूंगी, जब गलतियां उसने की ही नहीं तो उसके लिए भला बुरा क्यों सुने। सुबह नियत समय पर चाय ना मिलने पर सासू माँ नितिन सब ने चाय के लिए मेघा को आवाज़ लगाई। चाय मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दी है, सब लोग ले लें, क्योंकि सबके कमरे में पहुँचाते नाश्ते के लिए देर हो जाती है। अतः अब से चाय या दूध कमरे में नहीं, डाइनिंग टेबल पर मिलेगी। मेघा ने कहा तो सब चीखते हुए डाइनिंग टेबल पर पहुँचे। नितिन बोला, आज सुबह तुमने फिर खराब कर दी, देखना ऑफिस में भी कुछ अच्छा नहीं होगा। इन सब की जिम्मेदार तुम हो। पतिदेव ऑफिस के प्रेजेंटेशन या कार्य के लिए आपका आलस्य और आप जिम्मेदार हैं, मैं नहीं। आप रात में मोबाइल पर लगे रहते, दोस्तों से गप्पे मारते रहते, इसीलिए आपका काम समय पर पूरा नहीं होता। आप अपनी प्रेजेंटेशन को गंभीरता से नहीं बनाते हैं।
अतः दोषी मैं नहीं आप हैं, क्योंकि इसकी खींच आप मुझ पर उतारते हैं और बच्चे तुम लोग भी पढ़ाई ना करके खेलने में लगे रहते, इसीलिए नंबर अच्छे नहीं आते। इसके लिए तुम लोगों का आलस्य जिम्मेदार है, मैं नहीं। और सासू माँ, जब आपका बेटा झगड़ा करता है तो मेरा मूड भी खराब होता है, क्योंकि बिना गलती के भी मैं गलती मानी जाती हूँ। मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, माना मैं गृहिणी हूँ, घर में रहती हूँ, पर घर में रह मैं हमेशा आराम करती हूँ। ये गलतफहमी है आप सबकी परेशानी की जड़ मैं हूँ। तो मैं सोचती हूँ कुछ दिनों के लिए मैं मायके चली जाती हूँ, आप सब लॉन्ग चैन से रहो, मैं भी कुछ दिन अपनी माँ के साथ रहूँ। अरे बहू, घर में 4 बर्तन होते हैं तो टकराते ही हैं, इसमें बुरा नहीं मानते हैं, ये तो हम स्त्रियों को सुनना ही पड़ता है। सासू माँ घबरा कर बोली, पर माँ आप भी स्त्री हैं, आपने भी सहा तो मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझती? मेघा बोली। सासू माँ शून्य रह गई। सच ही तो कह रही, यही सब उन्होंने भी सहा, फिर आज सास वो स्त्री की पीड़ा क्यों नहीं देख पाई? मेरा गलती है मेघा, तो सच है रही, मैं स्त्री होकर भी तुम्हारी इस तकलीफ को समझ नहीं पाई जो मैंने भी झेली थी, माफ़ करना बेटा। उधर कमरे में ऑफिस जाते समय नितिन ने कहा, तुम्हारा चेहरा देखकर जाता हूँ तभी तो पूरे दिन तरोताज़ा रहता हूँ, प्लीज़ कहीं मत जाओ। मम्मी, हम अपनी पढ़ाई खुद करेंगे, अपनी कमी को आपके सर पर नहीं डालेंगे, जैसे पापा और दादी करते थे, हमने भी वही सीख लिया था। सॉरी मम्मी, आप नानी के पास मत जाओ, कहते रौनक और रिया मेघा के गले लग गए। जब तक मेघा चुप थी सब ग्रांटेड लेते थे उसे, पर जब उसने अपनी चुप्पी तोड़ प्रतिवाद किया तो सबकी अकल ठिकाने आ गई। आखिर वो कब तक चुप रहती? दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या मेघा ने प्रतिवाद कर सही किया? घर में रहने वाली गृहिणी की कीमत परिवार के लोग समझ नहीं पाते। परिवार की शांति के लिए चुप रहना अच्छा है, पर बिना वजह के दोष के लिए चुप रहें, प्रतिवाद करे नहीं तो कोई आपकी बात नहीं समझेगा। परिवार में गृहिणी केंद्र बिंदु होते हैं, जिसके बिना परिवार अधूरा है।